संसदीय चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद गुरुवार को मतगणना यानी कि काउंटिंग शुरू हो गई और यह चुनाव देश में नई सरकार के गठन के लिए बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि अगस्त 2024 में आवामी लीग सरकार के पतन के बाद अंतरिम प्रशासन ने सत्ता संभाली थी। बांग्लादेश में शुरुआती नतीजे और रुझान आने लगे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने 175 प्लस सीटें यहां पर जीत ली हैं। वहीं जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन के खाते में 30 सीटें आई हैं। बीएनपी चीफ और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान दोनों सीटों से जीत गए हैं। 208 सीटों के नतीजे अभी आने बाकी हैं। इस दौरान यूनुस ने कहा है कि नए बांग्लादेश का जन्म हुआ है। दूसरी तरफ पूर्व पीएम शेख हसीना ने चुनाव को फर्जी बताते हुए रद्द करने की मांग की और साथ ही यूनुस से इस्तीफा भी यहां पर मांगा है। तो उधर बांग्लादेश में चुनाव के नतीजों पर शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बांग्लादेश में चुनाव को नाटक करार दिया और कहा कि प्रगतिशील दलों और आवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 इंडिया से जुड़ने के लिए। बांग्लादेश के चुनावी नतीजों के रुझान सामने देखने को मिल रहे हैं। बीएनपी सरकार की तरफ दिख रही है, यानी सरकार बनाते हुए दिख रही है। कैसे देखते हैं आप? ये तो एक इलेक्शन नहीं हुआ, ये सजाना एक नाटक है, क्योंकि यहाँ अवामी लीग को बंद करा है, अवामी लीग को बैन करा है। सिर्फ अवामी लीग नहीं, जितने भी आपकी प्रोग्रेसिव दल हैं, जातीय पार्टी जो नंबर 3 थे, उनको बैन नहीं किया, बट उनको निर्वाचन नहीं करते दिया। नेता जेल में है, ऑफिस जला दिया, नेता के घर जला दिया, उनको कैंपेन नहीं करते दिया, वो कोई मीटिंग नहीं कर सकते, कोई रैली नहीं कर सकते। सो ये एक नाटक था जमात को उठाने के लिए। जमात बांग्लादेश में पॉपुलर नहीं है। उसकी सीट अगर सब दल निर्वाचन करे तो जमात है तो 5-10 सीट मिलेंगे उनको। इस निर्वाचन में जमात में भी 100 सीट के ऊपर मिल जाएंगे उनको। आप कह रहे हैं कि बीएनपी की सरकार बनेगी तो उसमें पिछली बार से हालात ठीक नहीं होंगे देश के, तो आपका रुख क्या होगा? आप बीएनपी को अप्रोच करेंगे कैसे? फिर दोबारा से आप लोग बांग्लादेश में आने की कोशिश करेंगे, बांग्लादेश में अवामी लीग की जड़ों को मजबूत करेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी को तो चुनाव लड़ने की इजाजत भी नहीं दी गई। नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमको कोई मीटिंग भी करते नहीं देते। हमारे कोई अगर मीटिंग करते जाए उनको गिरफ्तार कर लिया होता है। हमारे हजार नेता और कर्मी जेल में है और बाद सबको भाग गया। दे हैड टू लीव द कंट्री, अदरवाइज उनको मार देते, उनके घर जला दिया। तो अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो समय लगेगा। अवामी लीग सबसे बड़ा दल है, सबसे पुराना दल है। अवामी लीग हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट लीड किया, तो हमारे कोटि वोटर्स हैं, वो हमको भूल नहीं जाएंगे। और ऐसा सिचुएशन तो हमारे 75 साल में ही हुआ, जो हमारे सब लीडर के मार दिया, जेल के अंदर मार दिया। अवामी लीग फिर आ गया, अवामी लीग फिर आएगी। भारत ने कहा है कि फ्री, फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शन होने चाहिए। आज उन्होंने कहा कि क्रेडिबल इलेक्शन भी होने चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि नतीजों के बाद तय करेंगे कि क्या कुछ करेगा भारत। तो आप कैसे देखते हैं भारत के रुख को अब तक? ये इलेक्शन तो क्रेडिबल नहीं हो रहा है। भारत क्या करेंगे वो तो हम नहीं बोल सकता। लेकिन यहाँ कल रात से ही शुरू हो गया
इलेक्शन रिगिंग, रात के अंदर वोटिंग, वो बैलेट स्टफिंग शुरू हो गया। आज सवाल में आपका इलेक्शन कमीशन का 11 बजे वोट परसेंटेज थी 14, वो 12 बजे हो गया 30। ये आपके हमारे देश में 12 कोटी वोटर हैं। 1 घंटा में आपके 30% वोटर कैसे वोट दिए? ये तो संभव नहीं है। जमात अगर मुख्य विपक्षी पार्टी होती है तो वो कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए और खासकर बांग्लादेश के लिए भी या भारत के लिए भी? ये बांग्लादेश के लिए और भारत के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर वो चाहेंगी शारिया लॉ बनाते, वुमेन के रिस्ट्रिक्शंस होगा, माइनॉरिटीज के ऊपर एट्रोसिटीज होगा। और भारत के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो टेररिस्ट हैं वो ऑपरेट करेंगी फ्रीली। आप ये 1.5 साल में अगर देखें, ये यूनुस सरकार फर्स्ट काम किया कि जो हमारे जो कन्विक्टेड टेररिस्ट थे उनको जेल से छोड़ दिया। अब आपके हुजी ओपनली रैली कर रहे हैं। आपके लश्कर तैयबा कमांडर्स बांग्लादेश में पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं। तो टेररिज्म जंगीवाद भारत के लिए और बांग्लादेश के लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा। आपको लगता है कि जमात की ताकत बांग्लादेश में बढ़ेगी इवन एज एन ऑपोजिशन पार्टी, तो पाकिस्तान के साथ भी उनका गठजोड़ बढ़ेगा और पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ करेगा? हाँ, वो तो होगा। वो जमात तो जमात असली बात है कि जमात पाकिस्तानी दल है, जमात बांग्लादेशी दल नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश इंडिपेंडेंस के आगे जमात थी पाकिस्तान के राजनीतिक दल। तो वो काम चलेगा, ये भारत को बहुत प्रॉब्लम देगी।